राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर हैं, लगातार बीजेपी से लेकर संघ और मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को खतरे में बताया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पलटवार किया और बात को 2024 तक ले गए। उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र नहीं होता तो अलग अलग पार्टियां चुनाव कैसे देश में जीतती। जयशंकर ने 2024 में बीजेपी की जीत का दावा भी ठोक दिया है। दिलचस्प है कि राहुल गांधी अमेरिका जाकर लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं तो पीएम मोदी 21 जून को अमेरिका में हिंदुस्तान का दम दिखाने पहुंच रहे हैं। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि अमेरिका में राहुल गांधी ने क्या क्या बयान दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी रेयर व्यू मिरर देखकर देश की गाड़ी चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत में गोडसे और गांधी के बीच की जंग चल रही है। राहुल ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए यह भी कहा कि वो अगर भगवान के साथ बैठे तो उन्हें ब्रह्मांड चलाना सिखा देंगे। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अब तक किस किस प्रधानमंत्री ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया है। पीएम वहां पर पहुंचने वाले हैं। 22 जून को पीएम मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। 2 बार अमेरिकी जो संसद है उसको संबोधित करने वाले वो पहले देश के प्रधानमंत्री होंगे। साथ ही पीएम मोदी दुनिया के उन 4 नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने 2 या उससे ज्यादा बार अमेरिकी संसद को संबोधित किया है। If you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. विदेश में राहुल गांधी ने साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना और विदेश से देश लौटे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दाग दिया राहुल पर सियासी गोला। कहा उनकी विश्वसनीयता नहीं बची। अगर देश में लोकतंत्र नहीं होता तो कोई दूसरी पार्टी चुनाव कैसे जीतती। 2024 में जीत का दावा भी लगे हाथ विदेश मंत्री ने कर दिया। उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। अब दुनिया हमें देख रही है और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं। चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर हैं। उन्होंने कई बार सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा। आरोप लगाया था कि रेयर व्यू मिरर में देखकर देश की गाड़ी चला रहे हैं पीएम और देश में गांधी वर्सेस गोडसे की जंग चल रही है। If you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. And it's the same idea with the BJP, with the RSS, all of them. You listen to them. You listen to their ministers. You listen to the Prime Minister. You will never find them talking about the future. There is a fight going on back home. A fight between 2 ideologies. One that we represent, and the other, of course, that the BJP and the RSS represents. I think the simplest way to describe this fight is on one side you have Mahatma Gandhi, and on the other side you have Nathuram Godse. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के सरकारी दौरे पर हैं और उनकी मेजबानी राष्ट्रपति बाइडेन और जिल बाइडेन करेंगे। हाल ही में जब एक पत्रकार ने अमेरिका में भारत के लोकतंत्र को लेकर व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, दिल्ली जाइए और खुद देख लीजिए। इससे पहले ब्रिटेन में राहुल ने भारत में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर सवाल पूछे थे। I can guarantee you that the same way you're feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing. India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. It isn't only one incident, however egregious it may be. I think there is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence,
and I think it's not good for the relationship, and I think it's not good for Canada. 2024 की जंग देश के साथ साथ विदेशी धरती पर भी मुद्दे उठाकर लड़ी जा रही है। जहां बीजेपी बार बार राहुल के बयानों पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाती है, तो कांग्रेस पार्टी याद दिलाती है कि कब कब पीएम ने विदेशी धरती पर विपक्षियों पर धारदार चोट किए थे। आज तक ब्यूरो।